हेलो स्टूडेंट, मैं रामलाल मौर्य। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 5, जिसे हम लोग सातत्य तथा अवकलनीयता कहते हैं, और जिसे हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और पिछले वीडियो लेक्चर के अनुसार हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन संख्या 13 से लगाई 16 तक देखेंगे। और जो भी मेरा प्रीवियस वीडियो है उसका सारा का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं ना। तो क्या एफ एक्स बराबर इतना जो फंक्शन है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या ये जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का जो ये दिया हुआ है, क्या ये आपका संतत फलन है। तो आप अपना कारण यहाँ पे देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि चूंकि एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर यक्स प्लस 5 कब होगा, जब यक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो, है ना। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर यक्स माइनस 5 तब लेना है आपको जब यक्स इज ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम यहाँ पे राइज हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, ये हम लोग लिख लेते हैं। अब उसके बाद जांच करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए कि चूंकि दिया हुआ है एफ एक्स बराबर हमारा ये है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा है कि आप सातत्य का जांच कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के प्रयोग से हम लोग सातत्य की जांच कर लेंगे, है ना। तो कैसे जांच होगा, तो यहाँ पर देखिए कि आप पहले यक्स बराबर ए पर आप क्या कीजिएगा कि एफ ए का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात कीजिएगा, जो कि इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। और फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात कीजिएगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि पहले एफ ए का मान ज्ञात कीजिएगा, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट, और तीनों का मान अगर बराबर होता है तो हमारा क्या है, संतत है फलन, वरना नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन राइज होता है कि यक्स का मान किस पर हम लोग ये संतत का हम लोग जांच करें, है ना, किस बिंदु पर। तो यहाँ पे देखिए कि यक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे दिया है यक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी कि कहीं ना कहीं यक्स बराबर 1 पे ही संतत्य के जांच करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए संतत की जांच हमें करना है कितने पर, तो यक्स बराबर 1 पर। तो अब ध्यान दीजिए कि जब यक्स 1 के बराबर होगा तो एफ एक्स बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर सीधे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यक्स इज लेस देन और इक्वल टू, छोटा है लेकिन बराबर भी है, ठीक है। तो छोटा और बराबर जब है तो आपको एफ एक्स बराबर क्या लेना है, यक्स प्लस 5। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5। अब यक्स का मान यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा। तो हमने लिख दिया जहाँ यक्स था वहां पे 1, तो f1 बराबर 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को LHL निकालना है ना। तो LHL बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। x टेंड्स टू 1 माइनस कह रहा है, यानी कि जो x का मान है 1 से छोटा है। तो अब ध्यान दीजिए कि जब 1 से छोटा होगा तो ये एफ एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो जो यहाँ पर है फंक्शन ऑफ एफ एक्स, जो एफ एक्स बराबर यक्स प्लस 5 होगा कब, जब यक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी यक्स का मान छोटा होगा या बराबर होगा 1 के। तो एफ एक्स बराबर क्या लेना है, यक्स प्लस 5। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें यही वाला फंक्शन लेना है। तो चलिए एफ एक्स बराबर क्या लेना है हमें। तो एफ एक्स का मान सिंपली यहाँ पे केवल खाली यक्स प्लस 5 रख देना है। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो यक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, यानी LHL जो है हमारा 6 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे RHL। तो RHL बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। तो यानी कि अब यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ एफ एक्स का जो मान है कब रखना है, जब x का मान 1 से बड़ा हो। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x का मान 1 से जब बड़ा होगा तो एफ एक्स का मान क्या लेना है, x माइनस 5। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 5। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। तो RHL बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रख देंगे एफ एक्स के जगह पर x माइनस 5। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहाँ x वहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 माइनस 5 हो जाएगा, चूंकि x माइनस 5 है। तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। ओके। अब देखिए कि चूंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि
जो RHL है वो आया हमारा -4। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कि जो LHL है वो आया 6, है ना, और F1 का मान क्या है 6 है। तो ये और ये तो बराबर है, लेकिन RHL बराबर नहीं है LHL के, तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि F1 बराबर LHL इज इक्वल टू नॉट है RHL, है ना, यानी कि LHL बराबर नहीं है RHL के। तो आपको हमने अभी अभी बताया कि संतत होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो दोनों बराबर है, लेकिन ये तो नहीं है। तो हम क्या कह देंगे कि अतः फलन FX संतत नहीं है। ठीक, तो यही हमें बताना था कि क्या संतत है, तो ये नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 14 देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। तो 14 बोल रहा है कि इससे 14 से पहले हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसको पढ़ना अति आवश्यक रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फलन F के सातत्य पर विचार कीजिए, है ना। तो ये जो FX बराबर जो फलन दिया हुआ है, इसके सातत्य पर हमें विचार करना है। बोल रहा है कि जहाँ F निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है, यानी कि FX बराबर ये दे दिया हमें, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि FX बराबर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे हम लोग। तो FX बराबर 3 कब लेना है, यदि x का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर हो, ठीक, फिर 1 से छोटा या बराबर हो, तब हम लोगों को क्या लेना है, FX का मान 3। दूसरा 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, यानी x का मान जो है 1 और 3 के बीच में जब होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि 1 से बड़ा और 3 से छोटा जब x का मान होगा, तो हम FX का मान क्या लेंगे, 4 लेंगे। तीसरा हमारा इसमें दे रहा है कि जब x जो होगा 3 से बड़ा या बराबर होगा तथा 10 से छोटा या बराबर होगा, तो हमने क्या लेना है, FX का मान 5। तो यहाँ पर अब बिंदु कंसीडर कैसे करें, वहां पे तो दो को केवल खाली रहता था, तो चलिए ले लेते थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर तो बहुत सारा है, 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 10 भी है, तो क्या क्या है इसमें लिया जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले x का जो मान है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए, x का मान जो है 0 से बड़ा है, तो यानी कि 0 को इग्नोर कर देना है। ठीक, यहाँ पे देखिए कि x का मान जो है 10 से छोटा है, तो ये 10 को भी इग्नोर कर देना है। तो अब क्वेश्चन उठता है, तो जांच किस पर करेंगे, तो x का जो सातत्य का जांच है 1 और 3 के बीच में ही, 1 और 3 पर ही सातत्य का जांच करना है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर इसको मतलब थोड़ा सा रटना चाहते हैं, तो 0 और 10 को छोड़ दीजिएगा, तो इसमें रटने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ रहा होगा, यानी कि 0 से बड़ा है x, तो 0 को इग्नोर कर दीजिए, 10 से छोटा है तो 10 को इग्नोर कर दीजिए। ठीक, तो अब हमें जांच किस पर करना है, तो 1 और 3 पर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है FX बराबर ये, ठीक। उसके बाद अब हमें जांच किस पर करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सातत्य की जांच x बराबर 1 और x बराबर 3 पर करना है ना। तो इसलिए हम लोग x बराबर 1 पे, पहले 1 पे हम लोग जांच करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि x बराबर 1 पे FX का मान क्या होगा, तो FX बराबर क्या होगा, तो FX का मान लेना है हमें। तो देखिए यहाँ पर कि x जो है, हाँ चलिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम आपको, x जो है 1 से छोटा है या बराबर है ना। यहाँ पे दे दिया है कि x जो है 1 से छोटा या बराबर है, तब FX बराबर क्या लेना है, 3। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, FX बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान रखिए चाहे मत रखिए, 3 ही होगा। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे तो x है नहीं, है ना। अब देखिए कि अब हम लोग निकालेंगे LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस FX हो जाएगा। तो FX का मान क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे थोड़ा सा इससे पहले लिख दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस FX, तो हमने अभी बताया कि जब x का मान 1 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि x का मान छोटा है या बराबर है 1 से, तो FX से बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, FX की जगह पे 3 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 है, x तो है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग अप्लाई कीजिए या मत कीजिए, आपका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग निकालेंगे पुनः RHL, यानी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, है ना, क्योंकि बिंदु तो x बराबर 1 पे अभी जांच कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 1 प्लस FX। अब देखिए जब
यक्स का मान 1 से बड़ा होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है यक्स 1 इज लेस देन यक्स, तो यहाँ पर यानी कि यक्स का जो मान है 1 से क्या है बड़ा है और 3 से छोटा है, तो एफ एक्स का मान क्या लेना है 4। तो यानी कि 1 से बड़ा है यक्स का मान, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स का मान 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, केवल एफ एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 4, और लिमिट अप्लाई कीजिए चाहे मत कीजिए, यहाँ पे क्या होगा आंसर में 4 होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि F1 बराबर 3 है, LHL बराबर भी 3 है, RHL बराबर 4 आ गया, तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो हम लोग कह देंगे कि चूंकि LHL इज इक्वल टू नॉट RHL, है ना, LHL जो है RHL के बराबर नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, क्या था ये FX जो है x बराबर 1 पर सातत्य नहीं है या सतत नहीं है। ठीक, अब पुनः देखिए इस पे दूसरा बिंदु भी तो हमारा है ना, x बराबर 3 पर हमें जांच करना है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि अब x बराबर 3 पर, है ना, तो अब ध्यान दीजिए कि x बराबर जब 3 लेंगे तो fx का मान क्या होगा जब x 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि x यहाँ पर 3 इज लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि जो 3 है x किससे छोटा भी है और बराबर भी है, तो आपको fx का मान क्या लेना है 5 लेना है, यानी छोटा होगा तब पर भी 5 लेना है fx का, और बराबर होगा 3 जब x के तब पर भी क्या लेना है 5 ही लेना है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा fx बराबर डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5। तो अब आप रख दीजिए x का मान यहाँ पर, x बराबर कितने पे जांच करना है 3 पर, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 रखिए, तो f3 बराबर क्या मिलेगा 5। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं क्या LHL। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। अब देखिए जब x 3 से छोटा होगा तो fx का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x इज लेस देन 3, यानी कि x का मान जो है 3 से जब छोटा है तो fx का मान क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पे fx की जगह पे क्या रख देंगे केवल 4, और आप देख रहे हैं कि इसमें कोई चर तो है नहीं, तो यहाँ पे हम 3 का लिमिट अप्लाई कीजिए चाहे मत कीजिए, कितना होगा आंसर 4। अब हम लोग याद करेंगे RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। अब देखिए जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो fx का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दे दिया है कि x यानी कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू x, तो 3 से हमें बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे तो वही है, यानी कि x का मान जो है 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो fx का मान क्या होगा 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे fx बराबर 5। तो अब लिमिट अप्लाई कीजिए चाहे मत कीजिए, क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो LHL है RHL के बराबर नहीं है, दोनों देखिए बराबर नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, इसलिए fx जो है x बराबर 3 पर सतत नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 15 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए fx बराबर दे दिया हमारा 2x, fx बराबर 2x कब लेना है, यदि x इज लेस देन 0 हो। ठीक, फिर fx बराबर 0 कब लेना है, जब 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी x का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर हो या 1 से छोटा या बराबर होगा, तब हमें fx का जो मान लेना है 0 लेना है। फिर बोल रहा है कि fx बराबर 4x लेना है, कब, जब x बड़ा होगा 1 से तब। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। तो चूंकि दिया हुआ है ये जो फंक्शन का fx जो है ये वाला हम उतार लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा है कि आप x बराबर किस बिंदु पर आप चेक कीजिएगा संतत। तो यहाँ पे देखिए कि x इज लेस देन 0, यानी x का मान 0 से छोटा है, तो यानी कि 0 को कंसीडर करना है। और कहाँ तक लेना है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 1, यानी x का मान 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है, कितना बड़ा है, लेकिन 1 के बराबर लगभग है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा जो संतत का जांच करना है हमें, तो x बराबर 0 और 1 पर। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका जांच करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सातत्य की जांच x बराबर 0 और x बराबर 1 पर करना है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x बराबर 0 पर। अब ध्यान दीजिए कि x बराबर 0 पे हमें सातत्य की जांच करना है। तो जब x बराबर होगा 0 के, यानी कि यहाँ पे देखिए x बराबर है 0 के, यानी कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू x,
तो यानी कि यक्स कहीं ना कहीं जीरो के बराबर है, तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा। सो यहाँ पे हमने लिख दिया एफ एक्स बराबर जीरो। अब यक्स का मान यहाँ पे जीरो रख दीजिए, तो एफ जीरो बराबर क्या मिलेगा, जीरो। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, है ना, एफ एक्स, क्योंकि एक्स बराबर जीरो पे हम लोग जांच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। अब देखिए कि एक्स का मान जब जीरो से छोटा होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्स का मान जो है जीरो से छोटा है, तो एफ एक्स का मान क्या लेना है, 2x। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, एफ एक्स की जगह पे 2x। अब सिंपली लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, जीरो। तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी LHL भी क्या मिला हमारा, जीरो मिल गया। अब हम लोग चेक करेंगे पुनः RHL। तो RHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे कि जब एक्स का मान जीरो से अधिक होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो आइए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए कि एक्स का जो मान है जीरो से बड़ा है या बराबर है, तो एफ एक्स का मान क्या होना चाहिए, जीरो। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, एफ एक्स के जगह पर, एफ एक्स के जगह पर क्या रख देंगे, जीरो, और लिमिट भी अप्लाई किया जाएगा तो ये क्या होगा, जीरो ही होगा। सो यहाँ पर देखिए कि RHL बराबर भी जीरो, LHL बराबर भी जीरो और एफ जीरो बराबर भी जीरो, तो तीनों का मान क्या है, जीरो है, बराबर है। सो हम यहाँ पे कह देंगे कि चूंकि एफ जीरो बराबर LHL इज इक्वल टू RHL, तो इसलिए एफ फलन एक्स बराबर जीरो पे क्या होगा, सतत होगा, ठीक। एफ फलन एक्स बराबर जीरो पे क्या होगा, सतत होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं हम लोग एक्स बराबर 1 पर, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट हमारा बना था ना, तो अब ये एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब इसको लिखेंगे एक्स बराबर 1 पर। तो अब हम लोग जांच करेंगे एक्स बराबर 1 पर। तो अब ध्यान दीजिए कि जब एक्स बराबर होगा 1 के तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, लेस भी है और इक्वल टू भी है 1 के, है ना। तो एफ एक्स का मान क्या लेना है, जीरो, यानी कि एक्स बराबर होगा 1 के तब पर भी आपको एफ एक्स का मान यही लेना है, यानी फलन का मान। और यदि एक्स छोटा भी होगा 1 से फिर भी हमको एफ एक्स का मान क्या लेना है, जीरो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर जीरो आ जाएगा। अब 1 रख दीजिए यहाँ पे, तो सिंपली क्या मिलेगा, एफ 1 बराबर भी जीरो। चलिए अब LHL हम लोग निकालते हैं। तो अब LHL लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। तो अब यहाँ पे क्या एफ एक्स का मान क्या धरना है कि जब x का मान 1 से छोटा होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x का मान 1 से क्या है, छोटा है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान जीरो। सो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, एफ एक्स के जगह पे जीरो रख देंगे, और यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई करना कोई आवश्यक नहीं है, यहाँ पे जीरो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे पुनः RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। अब देखिए जब एक्स 1 से बड़ा होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 1 होगा तो एफ एक्स का मान क्या होगा, 4x। सो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 4x। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहाँ एक्स वहाँ पे क्या रखना है, 1। तो यहाँ पे 4 × 1 इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पर क्या हमको दिखाई दे रहा है कि एफ 1 बराबर तो जीरो आ गया है, LHL बराबर भी जीरो है, लेकिन RHL बराबर 4 आ गया। तो चूंकि यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि यहाँ पे LHL बराबर नहीं है RHL के, सो हम क्या कर देंगे कि इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 1 पर असतत है, यहाँ पे सतत नहीं है। तो यहाँ पे आप फाइनली लिख देंगे कि अतः स्पष्ट है कि x बराबर 0 पे सतत है तथा x बराबर 1 पर फलन असतत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है एफ एक्स बराबर ये फंक्शन दे दिया है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कि एफ एक्स बराबर -2 कब होगा, यदि x इज लेस देन और इक्वल टू -1 हो, यानी x का मान छोटा होगा या बराबर होगा -1 के, तब जाके -2 होगा एफ एक्स का मान, ठीक। फिर एफ एक्स बराबर 2x कब होगा, जब -1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि x का जो मान होगा -1 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा, तब जाके एफ एक्स का मान 2x होगा, ठीक। अब तीसरा एफ एक्स बराबर 2 कब होगा, जब x बड़ा होगा 1 से, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1। तो चलिए हम जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एफ एक्स का जो ये फलन है ये पूरा लिख लेंगे। उसके बाद अब ध्यान दीजिए कि किस बिंदु पे हमें
चेक करना है, सबसे बात ये उठेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यक्स इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि यक्स का मान जो है -1 से छोटा है ना, और बराबर भी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें -1 भी इसमें कंसीडर करना है, ठीक। और यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी कि यक्स का जो मान है 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है ना कि 1 से छोटा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग -1 और 1 दोनों पर चेक करेंगे संतत्य, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा कि अब यहाँ यक्स बराबर -1 और यक्स बराबर 1 पर संतत्य की जांच करेंगे, ठीक, जांच। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे यक्स बराबर -1 पर। सो यहाँ पे हमने लिख दिया कि यक्स बराबर -1 पर। अब देखिए जब यक्स बराबर होगा -1 के तो एफ एक्स किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो फलन ऑफ एफ एक्स जो है, यानी कि यक्स जो है इज लेस देन और इक्वल टू -1 है, तो एफ एक्स बराबर क्या है -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा -2। अब चूंकि यक्स बराबर 1 पे चेक -1 पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ यक्स वहाँ पे -1 रख देंगे सिंपली। तो यफ -1 बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक। तो यफ -1 बराबर क्या आया -2। अब हम लोग चेक करेंगे एलएचएल का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए एलएचएल का मान देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि एलएचएल यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 माइनस एफ एक्स। तो अब यहाँ पर एफ एक्स का मान क्या लेना है, जब बोल रहा है कि यक्स का मान होगा -1 से छोटा, तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यक्स इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि यक्स लेस है -1 से, तो फंक्शन का जो मान होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर ये पूरा सटीक होगा, ये तो बराबर भी दे रहा है ना, तो ये पूरा सटीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं सॉरी ये तो बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर -2 ही होगा। सो यहाँ पर देखिए यहाँ -2 भी लिखा भी है, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -2। अब लिमिट अप्लाई कीजिए चाहे मत कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा -2। अब उसके बाद आर एच एल निकालेंगे, तो आर एच एल बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस एफ एक्स। तो अब यहाँ पर एफ एक्स का मान क्या होगा, जब -1 से यक्स का मान अधिक होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि -1 से क्या है, यानी -1 लेस है यक्स से, यानी यक्स बड़ा है -1 से, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा 2x। सो यहाँ पे रख देंगे एफ एक्स का मान क्या रखेंगे 2x। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो -1 रख देंगे यक्स के जगह पे, तो 2 इंटू -1, अब गुणा कर देंगे तो -2 हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि चूंकि -1 जो है बराबर उसका भी मान क्या आया है -2, और एलएचएल भी हमारा क्या आया है -2, और आरएचएल भी क्या आया है -2, और ये तीनों किसके बराबर -2 के, तो यानी कि ये बराबर है। तो हम कह देंगे इसलिए फलन एफ एक्स बराबर -1 पर संतत होगा, ठीक है, सांतत्य है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पुनः यक्स बराबर 1 पर अब हम लोग चेक करेंगे, है ना, 2 बिंदु दिया हुआ था, तो अब हम लोग क्या करेंगे यक्स बराबर 1 पर। तो जब यक्स बराबर होगा 1 के, तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बोल रहा है कि -1 इज लेस देन यक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि यक्स का मान जो है लेस हो या बराबर हो 1 के, तो आपको एफ एक्स का मान क्या लेना है 2x। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर 2x, जहाँ यक्स वहाँ पे क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f1 बराबर 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब एलएचएल निकालेंगे यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 1 के लिए ही चेक करें ना, तो लिमिट यक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। अब देखिए जब यक्स का मान 1 से लेस होगा यानी छोटा होगा, तो एफ एक्स का क्या होगा मान। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यक्स का मान क्या है 1 से छोटा है, यानी कि 1 से छोटा है ये, तो एफ एक्स का मान क्या लेंगे 2x। सो यहाँ पे एफ एक्स का मान क्या रख देंगे 2x। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब उसके बाद पुनः आरएचएल निकालेंगे यानी कि राइट हैंड लिमिट, तो 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस होगा जब, यानी 1 बड़ा होगा यक्स से, तो यानी कि यक्स का मान 1 से बड़ा होगा, तो एफ एक्स का मान क्या होगा। तो एफ एक्स बराबर देखिए यहाँ पर कि यक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी कि यक्स का मान 1 से जब बड़ा होगा तो एफ एक्स बराबर 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 हम लोग रख देंगे और लिमिट अप्लाई करिए चाहे मत कीजिए, इसका मान क्या होगा 2 ही हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि आरएचएल जो है वो भी 2 आया है, एलएचएल भी 2 आया है, और F1 भी आया है हमारा 2।
तो यानी कि तीनों का तीनों क्या है, हमारा बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे। इसलिए फलन f x बराबर 1 पर संतत्य है। अतः स्पष्ट होता है कि फलन प्रत्येक x के मान के लिए जो भी मान दिया हुआ था, यानी कि x बराबर -1 और 1 दिया था ना, तो इन दोनों मान पे क्या हो जाएगा हमारा संतत्य। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और शेयर भी अपने